आज का हमारा टॉपिक है कोसेट की सेकंड प्रॉपर्टी, यानी प्रूफ ऑफ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट। और ये प्रॉपर्टी इस तरह है कि लेट जी बी अ ग्रुप, ए बिलोंग्स टू जी एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, देन ए एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। यानी अगर जी कोई ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है और जी में से हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज करें ए, यानी कोई सा भी एक एलिमेंट चूज करें ए, तो प्रॉपर्टी ये है कि उस सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो कोसेट होगा वो सब ग्रुप के इक्वल होगा अगर वो एलिमेंट सब ग्रुप का भी मेंबर हो। या हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक बाई कंडीशनल है। और बाई कंडीशनल का मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेटमेंट है और जो राइट साइड पे स्टेटमेंट है, ये एक दूसरे के लिए नेसेसरी भी हैं और सफिशिएंट भी हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब जैसे उर्दू में हम कहते हैं लाजिम व मुलजूम। इसका मतलब ये होता है कि इनमें से अगर एक पार्ट ट्रू हो तो सेकंड ऑटोमेटिकली ट्रू होना चाहिए, या मैंडेटरी है कि वो ट्रू हो। अगर ए एच के बराबर है तो फिर लाजमी तौर पे ए जो है वो एच का मेंबर होना चाहिए। इसी तरह अगर ए एच का मेंबर है तो फिर ए एच को लाजमी तौर पे एच के बराबर आना चाहिए। अब इनफॉर्मली इस स्टेटमेंट को हम कैसे पढ़ सकते हैं, वो ये कि ए एच इक्वल टू एच का मतलब ये है कि जी से जो भी हम एलिमेंट चूज करें वो अगर एच के बराबर, यानी उससे जनरेट होने वाला कोसेट अगर एच के बराबर है यानी सब ग्रुप के बराबर है, तो फिर वो जो एलिमेंट होगा वो लाजमी तौर पे सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। इसी तरह अगर जी का कोई मेंबर अगर सब ग्रुप का मेंबर है तो उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट लाजमी तौर पे सब ग्रुप के इक्वल होगा। तो ये वो बाई कंडीशनल है जिसको अभी हमने वेरीफाई करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम यही कर सकते हैं कि एक स्टेटमेंट को हम ट्रू सपोज करें तो दूसरे को हमें ट्रू साबित करना होगा। इसी तरह अगर हम दूसरे को ट्रू सपोज करते हैं तो पहले को ट्रू साबित करना होगा। तो इसी तरह ये बाई कंडीशनल वेरीफाई हो जाता है। तो इस काम के लिए सबसे पहले हमने इसके सेकंड पार्ट को ट्रू सपोज किया है, यानी लेट ए बिलोंग्स टू एच। यानी ये हमारा हाइपोथेसिस है कि फर्ज करें अगर ए एच का मेंबर है तो फिर हमें साबित ये करना होगा कि ए एच जो है वो एच के बराबर है। और हमें पता है कि ए एच ये कोसेट है, एच सब ग्रुप है, और कोसेट और सब ग्रुप दोनों सेट्स हैं। और दो सेट्स की इक्वलिटी का हमें पता है, हमने इक्वलिटी ऑफ सेट्स में ये पढ़ा है कि दो सेट्स आपस में इक्वल तब होंगे जब पहला सेट दूसरे का सबसेट हो, दूसरा पहले का सबसेट हो। यानी दो सेट्स अगर एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो इसका मतलब है कि दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। तो इन दोनों को इक्वल साबित करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि ए एच जो है वो एच का सबसेट है, एच जो है वो ए एच का सबसेट है। तो और हमें ये भी पता है कि एक सेट को दूसरे का सबसेट कैसे प्रूव करना है। जनरली वो ये है कि उस पहले सेट में से हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट चूज करते हैं और थ्रू लॉजिकल आर्गुमेंट्स हम साबित करते हैं कि वो दूसरे सेट का भी मेंबर है। तो इससे ये साबित होता है कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है। और यही काम हम सेकंड से फर्स्ट की तरफ भी करते हैं। तो इसलिए हमने जो पहला सेट था हमारे पास या कोसेट यानी ए एच, उसमें से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज किया है जिसका नाम रखा है एक्स, और हम लिखा कि x बिलोंग्स टू ए एच। और चूंकि हमें पता है कि ए एच के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ए एच के अंदर एलिमेंट ए और एच के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस हैं। यानी ए एच एक कोसेट है जिसके एलिमेंट्स एलिमेंट ए और एच के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान बनने वाले कॉम्पोजिशंस हैं। और x जो है वो इस कोसेट का मेंबर है। अगर इस कोसेट का मेंबर है तो फिर x भी a और h के किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन होगा। ये हमने यहाँ लिखा है कि if x belongs to AH, there exists a small h belongs to capital H such that h is equal to AH। तो यहाँ तक पहले हम बात करते हैं। तो इसमें यही कहा है कि अगर x a h का मेंबर है तो चूंकि a h के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो a और h के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस होते हैं, इसलिए x भी a और h के किसी एलिमेंट के कॉम्पोजिशन के इक्वल होगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमने ये कहा कि ये जो कंपोजिशन है ए और एच का वो लाजमी तौर पे बिलोंग करेगा एच से। ये क्यों कहा है हमने, वो इसलिए कि जो ए है वो एच का एलिमेंट है, ये हमारी हाइपोथेसिस है। और स्मॉल एच के बारे में भी हमने कहा कि ये एच का मेंबर है। अगर ए भी एच का मेंबर है, स्मॉल एच भी एच का मेंबर है, और एच हमें पता है कि वो सब ग्रुप है, ये तो हमें गिवन है यहाँ पे। तो और सब ग्रुप होने का मतलब इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी मौजूद है। जब ए और एच दोनों एच के मेंबर्स हैं तो इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो भी लाजमी तौर पे एच में होना चाहिए, क्योंकि एच जो है वो सब ग्रुप है।
तो इसलिए हमने कहा कि ये जो ए और एच का कॉम्पोजिशन होगा ये लाजमी तौर पर बिलोंग करना चाहिए एच से। अब ए एच के कॉम्पोजिशन एच से बिलोंग करने का मतलब x जो है वो h से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x जो है वो इन दोनों के कॉम्पोजिशन के इक्वल है। कॉम्पोजिशन h से बिलोंग कर रहा है मतलब x जो है वो h से बिलोंग कर रहा है। तो हमने x एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज किया था AH से, और हमने साबित कर दिया कि ये जो x है AH का आर्बिट्ररी एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो बेसिकली बिलोंग करता है H से। यानी पहले सेट से हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज किया था और साबित कर दिया कि वो एलिमेंट H से बिलोंग करे, यानी सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला सेट दूसरे का सबसेट है। तो ये कंक्लूजन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि AH को लाजमी तौर पे सबसेट होना चाहिए H के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। हमने एच को AH का सबसेट साबित करना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, H में से हमें एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज करना होगा और साबित करना है कि वो AH से भी बिलोंग कर रहा है। इसलिए हमने लिखा है कि ऑल्सो सपोज y बिलोंग्स टू H, यानी सेकंड जो सेट है उसमें से हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज किया, इसका नाम रखा है y। और हमने लिखा कि सिंस y इज इक्वल टू ई इंटू वाई, वाई चूंकि H का मेंबर है यानी सब ग्रुप का मेंबर है, तो जब सब ग्रुप के मेंबर को जब हम आइडेंटिटी के साथ कंपोज करें तो वो अगेन वही एलिमेंट ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ जब कंपोज होता है तो वो उसकी वैल्यू को वो इफेक्ट नहीं करता। तो ई वाई को मैं आइडेंटिटी टाइम्स ई वाई लिख सकता हूँ, और इस आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट और उसके इनवर्स का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो इस ई को मैं ए इंटू ए इनवर्स लिख सकता हूँ, बाकी वाई को मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब हमें पता है कि ए और ए इनवर्स, ये ए बेसिकली चूंकि जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। वाई जो है वो एच का एलिमेंट है डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली ये भी जी का एलिमेंट है, क्योंकि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। सब ग्रुप होने का मतलब सबसेट है, यानी एच के तमाम एलिमेंट्स बेसिकली जी के ही एलिमेंट्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि y डायरेक्टली तो h का एलिमेंट है, इनडायरेक्टली ये भी g का एलिमेंट है, और g हमारे पास है ग्रुप। ग्रुप है तो उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ए इनवर्स और y ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स g के एलिमेंट्स हैं, और g के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी के तहत मैं ये जो ब्रैकेट्स हैं वो फर्स्ट टू के बजाय मैं लास्ट टू पे अप्लाई कर सकता हूँ, और इसको मैंने लिखा है a इंटू ए इनवर्स इंटू वाई। और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, a को मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये जो a इनवर्स इंटू वाई है इसको मैंने लिखा है h1। वो क्यों लिखा है, इसलिए कि हमने कहा था कि a जो है वो ग्रुप g का एलिमेंट है, तो a का जो इनवर्स होगा वो भी g का एलिमेंट होगा। लेकिन साथ साथ जो हमारी हाइपोथेसिस है उसमें हमने कहा है कि a g के एलिमेंट होने के साथ साथ a जो है वो h का भी एलिमेंट है, और h सब ग्रुप भी है। तो सब ग्रुप है तो उसके अंदर भी इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। अगर a h का मेंबर है तो a का जो इनवर्स है वो भी h का मेंबर होगा, यानी a का इनवर्स g का भी मेंबर है, साथ साथ वो h का भी मेंबर है, यानी a इनवर्स h का एक मेंबर है। इसी तरह y, इसके बारे में हमने यहाँ सपोज किया हुआ कि वो h का मेंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इनवर्स भी h का मेंबर, y भी h का मेंबर, और दो H के मेंबर्स का जो कॉम्पोजिशन होगा वो अगेन H का एक मेंबर होगा, यानी H का एक एलिमेंट होगा, क्योंकि H जो है वो सब ग्रुप है और सब ग्रुप के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, तो कि दो H के एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन हमेशा H का ही एक एलिमेंट होगा। तो हमने यही लिखा है, A की जगह A को तो हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन A इनवर्स इंटू वाई को हमने इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि A इनवर्स भी चूंकि H का एलिमेंट है और y भी h का एलिमेंट है, तो दो h के एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन अगेन h का एक एलिमेंट होगा, जिसको हमने h1 का नाम दिया है। तो a एज इट इज लिख दिया, इन दोनों का कॉम्पोजिशन कोई ना कोई h का मेंबर आएगा जिसको हमने स्मॉल h1 कहा हुआ है, और आगे हमने लिखा है कि फॉर सम h1 बिलोंग्स टू h। तो खैर y की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है वो a h1। तो इस चीज को हम यहाँ देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू a h1। a ग्रुप g का मेंबर है, इसी तरह h1 जो है वो h का कोई एक एलिमेंट है। तो ये बेसिकली a और h के किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन है, और ये चीज़ हमने बताई थी कि AH के हवाले से क्योंकि AH एक कोसेट है जिसके एलिमेंट्स A और H के मेंबर्स के कॉम्पोजिशंस का एक सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A और H1 का जो कॉम्पोजिशन होगा वो बेसिकली AH कोसेट का एक मेंबर होगा, क्योंकि AH के अंदर ही इस तरह के कॉम्पोजिशंस पाए जाते हैं कि जिसमें A और H का कोई ना कोई एलिमेंट होगा जिनके कॉम्पोजिशंस इस सेट के अंदर हैं। तो A और H1
ए वही एलिमेंट जी ग्रुप, जी का एलिमेंट, H1 H का एलिमेंट। तो ए और H के एलिमेंट का जो कंपोजिशन है ये लाजमी तौर पे AH से बिलोंग करना चाहिए इस कोसेट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि AH1 बेसिकली ये तो Y के बराबर है, यानी ये कंपोजिशन बेसिकली Y के बराबर है। अगर ये कंपोजिशन इस कोसेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि Y इस कोसेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमने लिख दिया कि Y मस्ट बिलोंग्स टू दिस कोसेट AH। अब Y हमने कहाँ से लिया था? H से, यानी H का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था और हमने साबित कर दिया कि H का ये आर्बिट्ररी एलिमेंट AH से भी बिलोंग कर रहा है। यानी इस सेकंड सेट का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने चूज किया और साबित कर दिया कि ये फर्स्ट सेट से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड सेट फर्स्ट का सबसेट है, यानी H जो है वो सबसेट होगा AH के। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब इक्वेशन 1 में हमने साबित कर दिया कि AH H का सबसेट है और 2 में साबित कर दिया कि H जो है वो AH का सबसेट है। हम कह सकते हैं कि AH और H एक दूसरे के सबसेट्स हैं और दो सेट्स में ये रिलेशन तभी मुमकिन है जब वो दोनों सेट्स आपस में इक्वल हों। तो यही वो रिजल्ट है जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। इस बाई कंडीशनल का जो सेकंड पार्ट है उसको हमने सपोज किया था और हमने साबित कर दिया कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्रू है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जो कि इसका कन्वर्स प्रूफ है। चूंकि हमने शुरू में बताया है कि ये एक बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल का मतलब इसका एक पार्ट अगर ट्रू हो तो दूसरा लाजमी ट्रू होना चाहिए, और अगर दूसरा ट्रू सपोज करें तो पहला लाजमी ट्रू होना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने इसके सेकंड पार्ट को हमने शुरू में ट्रू सपोज किया है और हमने साबित कर दिया कि AH इक्वल टू H है, यानी इसका फर्स्ट पार्ट ट्रू है। अब हम कन्वर्स ये कर रहे हैं कि AH को हम H जो है वो सपोज करेंगे और साबित करेंगे कि फिर AH का मेंबर है, यानी AH से बिलोंग कर रहा है। तो हमने ये लिखा है कि कन्वर्सली सपोज दैट AH इज इक्वल टू H, यानी इसका फर्स्ट पार्ट हमने सपोज कर दिया और आर्गुमेंट ये यूज कर रहे हैं कि A बिलोंग्स टू AH सिंस A बिलोंग्स टू AH, क्योंकि हमने कोसेट की जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें साबित कर दिया कि ग्रुप का हर एलिमेंट उस एलिमेंट से जनरेट होने वाले कोसेट से लाजमी बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि A जो है वो लाजमी बिलोंग करता है AH से, और हमने ये सपोज किया कि AH तो H के बराबर है। तो ये लिखा हमने AH से बिलोंग कर रहा है और AH जो है वो H के बराबर है। अगर AH से बिलोंग कर रहा है तो फिर A को लाजमी तौर पे H से भी बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि AH और H दो डिफरेंट सेट्स नहीं हैं, बल्कि मैंने लिखा है कि इफ A बिलोंग्स टू AH देन A मस्ट बिलोंग्स टू H। तो यही हमारा वो रिजल्ट है सेकंड पार्ट जो हमने साबित करना था। फर्स्ट पार्ट को हमने ट्रू सपोज किया और साबित कर दिया कि इसका सेकंड पार्ट ट्रू है।